जय हिंद दोस्तों। आज हमने लिए हैं रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आईटीबीपी, एसएससी में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा हमारा, भारत में ट्रेन का संचालन कब हुआ। तो अगर भारत में ट्रेन के संचालन की बात कर लेते हैं तो भारत में ट्रेन का संचालन हमारा कब हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में प्रथम बार ट्रेन चली थी हमारे भारत में, जो कि 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। और पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बोरी बंदरगाह से ठाणे के बीच चली थी, जो कि बोरी बंदरगाह बॉम्बे हुआ और बॉम्बे के बाद अब मुंबई हो गया। ठीक, तो बोरी बंदरगाह से ठाणे भी दे सकता है, बॉम्बे से ठाणे दे सकता है और मुंबई से भी ठाणे दे सकता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं। तो पहली बार जब चले थे उसमें कितने यात्री सवार थे, क्योंकि यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 बनेगा, भारत में ट्रेन पहली बार कब संचालित हुई। तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। ठीक, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बंदरगाह से, बोरी बंदरगाह से मुंबई के सॉरी बोरी बंदरगाह से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच और बॉम्बे से ठाणे के बीच। बॉम्बे, मुंबई और बोरी बंदरगाह, तीन में से कोई भी हो सकता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कितनी दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने लोगों ने बैठ के सफ़र किया था, तो 400 यात्री सवार थे पहली बार में। अगर बात कर लेते हैं पहली बार जब हमारी ट्रेन चली तो किन इंजनों द्वारा खींचा गया था, तो 3 इंजन लगे थे, जिसका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। 3 इंजनों, 3 लोकोमोटिव इंजनों द्वारा खींचा गया था पहली बार 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चली थी और खींचा गया था। अच्छा, बात कर लेते हैं कि भारत रेलवे की शुरुआत जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। ठीक, स्टार्ट कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारा 16 अप्रैल 1853 को। और राष्ट्रीयकरण के पहले कब चली थी, राष्ट्रीयकरण के पहले 1837 में प्रथम रेल चली थी, जो कि मद्रास में चली थी और रेड हिल्स से चिंता ट्रिपेट पुल तक चली थी। जो इनको पता होगा मद्रास के बारे में थोड़ा बहुत, तो उनको पता होगा कि रेड हिल्स कहाँ है और चिंता ट्रिपलेट कहाँ पे, पुल कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो उसके बीच चली थी। बट शर्त वही है कि ये हमारी जो चली थी रोड पे चली थी। ये ट्रेन जो यातायात के लिए बनाई गई थी वो रोड पे ट्रेन चलाई गई थी, इसलिए राष्ट्रीयकृत नहीं हुई थी। और जो 16 अप्रैल 1853 में चली थी बाकायदा पटरी द्वारा चली थी, जो कि हमारी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। अगर बात कर लेते हैं पहली ट्रेन जो बनी थी, सॉरी, पहली बार पटरी कब बिछाई गई थी, रेलवे पटरी कब बिछाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो बात कर लेते हैं रेलवे ट्रैक पहली बार कब बिछाया गया, तो 21 अगस्त 1847 को बिछाया गया था पहली बार रेलवे ट्रैक। कहाँ से कहाँ, तो बॉम्बे से खानदेश और बरार तक। कहाँ तक, खानदेश और बरार। बॉम्बे से आगे आओगे शायद, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है बॉम्बे से खानदेश और बरार। तो टोटल 56 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, जो कि 21 अगस्त 1847 को बिछाया गया था। और प्रथम चली थी हमारी उस पर 16 अप्रैल 1853 को। और उसके पहले जो ऐसे नॉर्मल चली थी वो चली थी हमारा 1837 में। वो मानने नहीं, वो पूछा भी नहीं जाता, मेन यही पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 को। और रेलवे ट्रैक का बिछाया गया था पहली बार, तो 21 अगस्त 1847 को। कितना कितना बिछाया गया था, 56 किलोमीटर। कितनी ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर। पहली बार जो ट्रेन चली थी उसमें 400 यात्री सवार थे। और किन इंजनों द्वारा खींचा गया था, साहिब, सिंध और सुल्तान के द्वारा खींचा गया था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने रेलवे जोन है। तो भारत में रेलवे जोन की बात कर लें तो अभी तो 19 हो गए हैं, बट माने 18 जाते हैं। और डिवीजन हमारे 70 हो गए हैं, लेकिन अभी 68 ही 68 ही संगठित हैं। ठीक, प्रत्येक जोन का नेतृत्व कौन करता है, तो हमारा जीएम करता है। एक जोन का नेतृत्व करता है जीएम, उसे क्या बोलते हैं, महाप्रबंधक बोलते हैं। और एक डिवीजन का नेतृत्व कौन करता है, तो हमारा डिवीजन रेलवे मैनेजर करता है, जिसे हम बोलते हैं डीआरएम और प्रबंधक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में रेल का मालिक कौन है। तो भारत में रेल का मालिक की बात अगर करें तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय स्वयं ही भारत रेल का मालिक है, अन्यथा कोई नहीं है। रेल का पुराना नाम क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा भी गया कई बार। तो 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडिया पाइपद्वीप रेलवे नाम था, रखा गया था। ठीक, चेंज कब हुआ था, तो 1851 में चेंज हो गया था। ठीक, तो पहले क्या था, GIPR, जिसे बोलते हैं ग्रेट इंडिया पाइपद्वीप रेलवे। तो पहले क्या था, ग्रेट इंडिया पाइपद्वीप रेलवे, जो कि इसका नाम था पुराना नाम, और जो कि एक थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव द्वारा रखा गया था। इसका नाम
उस समय के ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर ही रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन था? तो हमारा मुंबई का था। मुंबई सेंट्रल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि 1853 में बनाया गया था और 1887 में इसे पुनः निर्मित किया गया था, जो कि जब 1853 में बना था जिसका नाम था बोरी बंदरगाह, जब 1887 में बना था तो इसका नाम उस टाइम पे बॉम्बे, शायद 2005 या 2004 में ही इसका नाम बॉम्बे से हट के मुंबई कर दिया गया था। कौन था? महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे हम बोलते हैं CSMT। नेक्स्ट, 17वां रेलवे जोन कौन है? 17वां हमारा कोलकाता का मेट्रो, जो कि भारतीय रेलवे को हाल ही में जोड़ा गया है। 17वां रेल जोन तो कोलकाता मेट्रो है हमारा। ठीक, 18वां रेलवे जोन कौन है? तो 18वां हमारा दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जो कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन भारतीय रेलवे का 18वां रेल जोन है। 2019 में इसे जोड़ा गया था, किसके द्वारा? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उस टाइम पे, उनके द्वारा शुरू किया गया था ये इस जोन को, जिसके अंतर्गत गुंटूर, गुटकल, विजयवाड़ा और वालंटियर डिवीजन आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। अगर बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम में इसको कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है और ये एसआर कहलाता है। क्या कहलाता है? एसआर कहलाता है हमारा, एसआर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वांच सीमांत रेलवे सबसे जो कि मालीगांव गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? गुवाहाटी में है मालीगांव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2024 में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं, जो कि दूसरी बार रेल मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन से बिलोंग करते हैं। अगर बात कर लेते हैं भारत की प्रथम महिला मंत्री, तो हमारी कौन है? ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। ठीक, जो कि 2 बार रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ट्रेन का पिता किसे माना जाता है? ट्रेन का पिता डलहौजी को माना जाता है, जो कि 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों के सामने 1853 में भारत रेल सुविधा का प्रस्ताव रखा था और कहा जाता है कि 1853 के प्रसिद्ध रेलवे मिनटों के माध्यम से अंग्रेजों को भारत में रेल शुरू करने के लिए मना लिया था। इस प्रकार उन्हें भारतीय रेल जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पूरे भारत में कितनी ट्रेनें हैं? अगर पूरे भारत की बात कर लेते हैं, हमारे पूरे भारत में 13,523 ट्रेन चलती हैं, जो कि 2021 के अनुसार, और भारतीय रेलवे में 2023 के अनुसार, और कितनी है? 2023 के अनुसार 13,523, जो कि 2024 का पूछेगा मैंने। तो भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव हैं, 74,003 यात्री कोच हैं, 2,89,185 वैगन हैं, साथ ही रोजाना 8,702 यात्री ट्रेन है। ठीक, टोटल कितनी है? 13,527। नेक्स्ट, ट्रेन का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेन का पूरा नाम जो है टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इन है। क्या है? टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन। भारत में सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है, जो कि लगभग इससे 7 रूट निकलते हैं। मथुरा जंक्शन माना जाता है जिससे कि 7 रूट निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन के पास भारत का सबसे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म होने का रिकॉर्ड है, जो कि 1505 मीटर लंबा है। अभी बात कर लें भारत का सबसे, तो कौन सा? गोरखपुर। ठीक, जो कि 1.5 कुछ किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे क्वेश्चन आएगा 1.5 है शायद। ठीक, तो सबसे बड़ा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म भारत में सबसे लंबा कहते हैं? आ ही गया, लंबा कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि 1505, ये कहाँ है? ये हमारा हुबली, कर्नाटक के हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का रिकॉर्ड है 1515 मीटर लंबा। और सबसे लंबा है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि 1.35 किलोमीटर अधिक लंबा है। ठीक, समझ में आ गया? सबसे लंबा तो गोरखपुर ही मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। भारत में कितने रेलवे जंक्शन हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत रेलवे स्टेशनों की सूची काफ़ी विस्तृत है, जिसमें कि 7,349 स्टेशन है, 13,169 यात्री रेलगाड़ी हैं, 8,479 मालगाड़ी हैं, जो कि 7,349 स्टॉपों से प्रतिदिन लगभग 23 मिलियन यात्री और लगभग 3 मिलियन टन माल की ढुलाई करती हैं। समझ में आ गया? लगभग 3 मिलियन प्रतिदिन लोग चलते हैं ट्रेनों में। ठीक, रेलवे मुख्यालय कितने हैं? तो रेलवे मुख्यालय मैंने पिछले ही बताया कि अभी प्रेजेंट टाइम पे 19 हो गए, लेकिन माने 18 ही जा रहे हैं। और इनका रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कितना है? तो 17 है। ठीक,
रेलवे जोन का मुख्यालय 18 और रेलवे क्षेत्र का 17। ठीक, अभी एक जो बना है हमारा रेलवे बोर्ड ऑफ मुख्यालय, वो पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? चर्च गेट स्टेशन मुंबई में स्थित है, जो कि दो हो गए, एक तो चर्च गेट का ही है और दूसरा ये हो गया। ठीक, इसीलिए एक कम हो गया वहाँ पे, और एक इसका न्यू दिल्ली में उसका, तो इसीलिए वहाँ पे 17 हो गया। ठीक, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? अभी मैंने पीछे बताया, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, ममता बनर्जी जी। ठीक, जिन्होंने 1999 से 2001 तक रेल मंत्री रहीं। उसके बाद 2009 से 2011 तक फिर से रेल मंत्री का पदभार संभाला था। ठीक, नेक्स्ट, भारत का सबसे बेस्ट जंक्शन कौन सा? तो भारत का सबसे बेस्ट जंक्शन बिजी जंक्शन कौन सा है? तुम्हारा हावड़ा जंक्शन है जो कि कोलकाता के पास हावड़ा जंक्शन से लगभग 23 प्लेटफॉर्म है। कितने? लगभग 23 प्लेटफॉर्म है, और इससे सब भारत का सबसे बेस्ट बिजी स्टेशन का खिताब भी दर्ज है। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा जंक्शन कौन सा? तो भारत का सबसे ऊंचा जंक्शन भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, दार्जिलिंग में। कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग में। तो क्या दिए? देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक, भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो घूम है। क्या है? घूम है। ठीक, अगर नाम पूछे तो इसका घूम है। ये समुद्र तल से कितना ऊपर है? तो लगभग 2258 मीटर, यानी कि लगभग 7407 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जंक्शन कहाँ पर स्थित है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा हिमालय तो दार्जिलिंग हिमालय। ठीक, और सबसे ऊंचे जंक्शन का नाम क्या है? तो घूम है। ठीक, कितना ऊंचा है? 7407 फीट या 2258 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया में सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन। सबसे सुंदर इंडिया का रेलवे स्टेशन हमारा चारबाग लखनऊ है। ठीक, इसकी इमारत की बात कर ले तो ये ब्रिटिश के समय में एक भव्य इमारत बनी थी, जो कि बाहर से देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अंदर जाके देखोगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन और बड़ी बनी हुई है। तो एक बार जाके जरूर देखें लखनऊ चारबाग। अब बात कर लेते हैं यनार रेलवे स्टेशन कहाँ संचालित है। इसके पहले सबसे पहले शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि उत्तर रेलवे किसे कहते हैं? न्यू दिल्ली को कहते हैं। पश्चिम रेलवे किसे कहते हैं? मुंबई चर्च गेट को कहते हैं। मध्य रेलवे किसे कहते हैं? मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं। दक्षिण रेलवे किसे कहते हैं? चेन्नई मद्रास सेंट्रल को कहते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे किसे कहते हैं? बिलासपुर को कहते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे किसे कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। उत्तर सीमांत रेलवे किसे कहते हैं? तो गुवाहाटी को कहते हैं। और उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिम रेलवे किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। पूर्वांतर सीमांत किसे कहते हैं? तो पूर्वांतर सीमांत तो हम गुवाहाटी को कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, पूर्व में कौन है? कोलकाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं यनार। तो यनार पहले सबसे किस क्षेत्र में है? ठीक, तो ये उत्तर में है। कहाँ पे है? उत्तरी रेलवे को यनार कहते हैं। ठीक, यनार किसे कहते हैं? उत्तरी रेलवे को कहते हैं, और उत्तरी रेलवे को यनार कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से दो क्वेश्चन कुछ ही पूछता है, यनार ये भी पूछ सकता है, उत्तरी रेलवे को क्या कहते हैं? तो यनार कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो बड़ौदा हाउस नई दिल्ली है। ठीक, जो कि सबसे पहले बताया था उत्तरी रेल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा, और जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ मार्ग की लंबाई लगभग 6807 किलोमीटर है। ये 763 स्टेशनों को कवर करती है एसआर, जो कि नई दिल्ली में। ठीक, इसकी उल्लेखित ट्रेनों की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज एक्सप्रेस, जम्मू मेल, गोल्डन टेम्पल मेल, हिमसागर एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ठीक, एनसीआर की बात करते हैं। एनसीआर किस रेलवे को कहते हैं? तो इसका रेलवे को कहते हैं प्रयागराज की रेलवे को कहते हैं। ये किस क्षेत्र में है एनसीआर? तो उत्तर मध्य में है। ठीक, उत्तर मध्य रेलवे को क्या कहते हैं? एनसीआर कहते हैं। एनसीआर रेलवे को क्या कहते हैं? तो उत्तर मध्य कहते हैं। ठीक, ये नहीं पूछेगा एनसीआर रेलवे को क्या कहते हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे को क्या कहते हैं? तो एनसीआर कहते हैं, जो जिसका मुख्यालय प्रयागराज है, इसलिए प्रयागराज जंक्शन भी इसे कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद का इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बता ही दिया प्रयागराज में। ठीक, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 333 स्टेशनों को कवर करती है। कितने? 333 स्टेशनों को ये कवर करती है। कितने स्टेशन को?
433 स्टेशनों को कवर करती है। ठीक, अच्छा बात कर लेते हैं एनसीआर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो कानपुर सेंट्रल है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल कहलाता है। इसे हम भारतीय रेलवे का कार्यशील घोड़ा भी कहते हैं एनसीआर को। ठीक, एनसीआर का गठन 1958 के क्षेत्रीय रेलवे में हुआ था। ठीक, इसका उद्घाटन कब, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनएफआर रेलवे का संचालित कब हुआ? एनएफआर रेलवे संचालित कब हुआ? सबसे पहले जान लेते हैं एनएफआर स्थित कहाँ पे, तो पूर्वांच सीमांत में है, जो कि मैंने बताया। पूर्वांच सीमांत में कौन कौन से हैं? पूर्वांच सीमांत पे एनएफसी है। पूर्वांतर सीमांत में कौन है? एनएफआर है। और पूर्वांतर में कौन है? एनईआर है। ठीक, समझ में आया? अब बात कर लेते हैं कि एनएफआर कहाँ है, तो पूर्वांतर सीमांत में है। ठीक, पूर्वांतर सीमांत में रेलवे का क्या नाम है? तो एनएफआर है। ये जो मलीगांव गुवाहाटी असम, ये तो हमारा होता है मुख्यालय। ये इसका एक ये जोन हो गया है, ये हमारा मुख्यालय हो गया। जैसे अभी बताया एनसीआर, तो प्रयागराज नहीं बोलेंगे उसको, वो मुख्यालय है। एक जोन है वो प्रयागराज, वो तो चलती है कानपुर इलाहाबाद हर जगह चलती है, तो मुख्यालय कानपुर हो गया, नाम उसका एनसीआर हो गया। एनआर है तो दिल्ली, तो मुख्यालय दिल्ली है, ना कि एनआर नाम दिल्ली का है। ठीक है, कहाँ पे स्थित? तो उत्तर, अगर पूछेगा पेपर में तो ये पूछेगा उत्तर रेल कहाँ स्थित है, या उत्तर रेलवे का क्या नाम है, तो एनआर बोलेंगे। ठीक, उत्तर मध्य रेलवे क्या नाम है, तो एनसीआर बोलेंगे। और पूर्वांतर सीमांत रेलवे क्या नाम है, तो एनएफआर बोलेंगे। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1958 को हुई थी इसकी स्थापना। इसके मुख्यालय कहाँ है, तो मलीगांव गुवाहाटी असम में। कहाँ पे? मलीगांव गुवाहाटी असम में। इसकी पहली लाइन 1875 में बनी थी। ये लगभग 433 स्टेशनों को सेवा प्रदान करता है। ठीक, एनएफआर कितना? 433 स्टेशनों को सेवा प्रदान करता है। अगर बात कर लें भारत में एक रेलवे जोन जो पूर्वांतर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भी रेलवे नेटवर्क संचालन और विस्तार करती है, वो कौन सी है? हमारी एनआर है। ठीक, नेक्स्ट एनईआर। अच्छा क्वेश्चन है। एनईआर अभी बताया मैंने। एनईआर कहाँ स्थित है? पूर्वांतर में। पूर्वांतर रेलवे को कहते हैं एनईआर कहते हैं। मुख्यालय की बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है एनईआर का, तो इसका मुख्यालय गोरखपुर, जो कि इस गोरखपुर भी बताया सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है, कि सबसे लंबा स्टेशन माना जाता है गोरखपुर। ठीक, और सबसे बिजी तो हमारा क्या हो जाएगा? हावड़ा जंक्शन। और सबसे बड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा? मथुरा जंक्शन। ठीक, जिससे 7 रूट निकलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम एनईआर की। तो एनईआर कहाँ पर है? पूर्वांतर में। पूर्वांतर रेलवे को कहते हैं एनईआर कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों के को कवर करती है। और इसकी मार्ग की लंबाई लगभग 3402.46 किलोमीटर है। ठीक, 3402 या 3403 ऐसे आएगा। ठीक, जो कि नेपाल के अधिकांश यातायात को संभालता है। कौन संभालता है? गोरखपुर संभालता है, यानी कि एनईआर संभालता है पूर्वांतर रेलवे। ठीक, बात कर लेते हैं। लगभग ये 486 स्टेशनों को सुविधा प्रदान करता है। और इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और इसका स्थापना 14 नवंबर 1952 को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईआर रेलवे का संचालित कब हुआ? पहले ईआर रेलवे किसे कहते हैं? तो जो पूर्व में स्थित है, यानी पूर्व रेलवे को ईआर बोलते हैं। ठीक, अब ईआर बना कैसे? तो ईआर भारतीय रेलवे के का 19वां जोन में से एक है। ये शायद 13 या 14वां जोन है। ठीक, इसका गठन 14 अप्रैल 1952 को ईस्ट इंडिया रेलवे यानी ईआईआर और बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर को मिलाकर किया गया था। ईआर का निर्माण। ईआर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। अब कोलकाता हो गया, पहले कोलकाता ही था। ठीक, कोलकाता में फेयरली प्लेस में स्थित है। ठीक, ये पूर्वी रेलवे है हमारा। ठीक, जिसके 4 डिवीजन हैं। कौन कौन सा? हावड़ा, मालदा, सियालदह और आसनसोल। ठीक, समझ में आ गया। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये ईआईआर की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1854 में चली थी, जो कि हावड़ा और हुगली के बीच चली थी। कहाँ? हावड़ा और हुगली के बीच चली थी, तथा 1862 तक इसे दिल्ली से जोड़ दिया गया था। ठीक, ईआईआर की बात करें। ठीक, ईआईआर और बीएनआर को मिला के ईआर बना हमारा। ठीक, तो ईआर रेलवे कहाँ संचालित है?
तो हमारा पूर्व में, और 14 नवंबर 1952 की इसकी स्थापना हुई। पहली ट्रेन इसकी चली, रेलगाड़ी चली थी 1854 में, जो कि हावड़ा और हुगली के बीच चली थी, हावड़ा से लेके हुगली तक, और इसे 1862 तक दिल्ली से जोड़ दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसईआर रेलवे का संचालित कब हुआ? पहले एसईआर रेलवे किस क्षेत्र की रेलवे है? तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व रेलवे को ही एसईआर बोलते हैं। कहाँ स्थित है ये? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, बात कर लेते हैं इसकी मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय होता है कोलकाता, और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 1 अगस्त 1955 को हुआ था एसईआर का उद्घाटन। ठीक, समझ में आया? अगर बात कर लेते हैं कि यह तत्कालीन बंगाल नागपुर रेलवे से अलग होकर बना है। साल 2003 में एसआईआर ने 2 नए जोन बनाए थे, ईस्ट कोस्ट रेलवे ई को आर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एसआईसीआर। ठीक, जिसके कारण इसका हुआ। ठीक, ईसीआर रेलवे का संचालित कब हुआ? ईसीआर की रेलवे की बात कर लें तो 8 सितंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। और इसको भुवनेश्वर भी कहते हैं, भुवनेश्वर भी माना जाता है, हाजीपुर भी माना जाता है, भुवनेश्वर में हाजीपुर आता है। ठीक, अगर इसकी बात कर लें तो ये दानापुर, मुगल सराय, धनबाद, समस्ती, सोनपुर, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश से जयनगर नेपाल तक, जो कि जयनगर कहाँ पे है? तो नेपाल में है, तो जयनगर नेपाल तक सेवा प्रदान करते हैं। लगभग 509 स्टेशन को ये कवर करते हैं ईसीआर। ठीक, समझ में आ गया? मुख्यालय हाजीपुर या भुवनेश्वर, और स्थापना 8 सितंबर 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यस ईसीआर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। एसईसीआर रेलवे कब संचालित हुआ? एसईसीआर किस क्षेत्र में स्थित है? तो पहले बात कर लेते हैं। तो हमारा एसईसीआर हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, कौन सा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर। कहाँ पे है? एसईसीआर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिलासपुर में है। अगर बात कर लेते हैं इसका उद्घाटन कब हुआ था, क्योंकि ये राष्ट्रीयकृत किया गया था 1 अप्रैल 2003 में। इसके पहले यहाँ पे गाड़ी चल चुकी थी और इसका उद्घाटन हो चुका था। ये राष्ट्रीयकृत किया गया 1 अप्रैल 2003 को, जो कि एग्जाम में पूछते हैं राष्ट्रीयकृत वाला। और इसका उद्घाटन की अगर ऐसे जानकारी की बात कर लें तो इसका उद्घाटन हुआ था 20 सितंबर 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 20 सितंबर 1998 का, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक, जैसे एसईसीआर कहाँ फैला हुआ है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एससीआर। ठीक, अभी मैंने क्या पढ़ा? एसईसीआर, अब है एससीआर। ठीक, एससीआर किस क्षेत्र में स्थित है? तो एससीआर हमारा दक्षिणी मध्य में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी मध्य में स्थित है। अगर बात कर ले दक्षिणी मध्य रेलवे को क्या कहते हैं? तो एससीआर कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 2 अक्टूबर 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। ठीक, ये निम्नलिखित कुछ राज्यों को कवर करती है, जैसे तेलंगाना, पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक के उत्तर पूर्व से नागालैंड, और ये क्या है? हाँ, उत्तर पूर्व, और ये स्थलों में कुछ है, फैला हुआ है, जो कि तीर्थ स्थलों में। ठीक, तो ये 586 स्टेशनों को कवर करता है। कितने स्टेशनों को? 586 स्टेशनों को कवर करता है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण मध्य में स्थित। दक्षिण मध्य रेलवे को क्या कहते हैं? एससीआर कहते हैं। इसका स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1966 को। ठीक, मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एसआर रेलवे का संचालित कब हुआ? एसआर रेलवे किस क्षेत्र में स्थित है? एसआर रेलवे हमारा किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण में। ठीक, तो एसआर की बात कर लें, मुख्यालय कहाँ पे? इसका चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1951 को। कब हुई थी? 14 नवंबर 1951 को। ठीक, एसआर की, जो कि दक्षिणी रेलवे है, एसआर कहलाता है। ठीक, अगर बात कर लेते हैं इसकी, तो 3 राज्यों रेलवे अर्थात मद्रास और दक्षिण मराठा रेलवे, दक्षिण भारतीय रेलवे कंपनी और मैसूर राज्य रेलवे को मिलाकर किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीआर। ठीक,
सी आर हमारा क्या है, तो हमारा सी आर है मध्य रेलवे, ठीक। मुंबई सेंट्रल, मध्य रेलवे हमारा क्या कहलाता है, सी आर, ठीक। सेंट्रल रेलवे, ठीक। मुंबई मुंबई सेंट्रल रेलवे, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 को, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई सेंट्रल में, जहाँ पे पहली बार गाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 श्री छत्रपति CSMT, ठीक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यही है मुख्यालय सेंटर जो कि मध्य में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। WR रेलवे कब संचालित हो, WR किस क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिमी रेलवे है, ठीक। पश्चिम रेलवे को क्या कहते हैं, WR कहते हैं, ठीक। इस रेलवे का संचालन स्थापना कब हुई थी, 5 नवंबर 1951 में। याद रखना दोनों को सेम ही हुआ था, ठीक। यानी कि मुंबई WR और मुंबई WR बोल सकते हैं, या फिर इसको चर्चगेट मुंबई बोल सकते हैं, और मुंबई सेंट्रल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, दोनों का एक साथ स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 को, ठीक। मुख्यालय चर्चगेट है। अगर इसकी बात कर लें तो ये मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात यानी मुंबई सेंट्रल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, भावनगर, मुंबई WR यानी कि चर्चगेट मुंबई, और राजकोट, रतलाम, बड़ोदरा से 3 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से, कंडाला, पीपावाद, पिपावाव और मुद्दा को कवर करता है, ठीक। कौन कवर करता है, WR, पश्चिमी रेलवे, ठीक। स्थापना 5 नवंबर 1951 को। WR पूछे, चर्चगेट मुंबई पूछे, मुंबई सेंट्रल पूछे, दोनों की स्थापना साथ हुई। मुख्यालय दोनों के अलग अलग हैं, उसका मुंबई सेंट्रल है, इसका चर्चगेट मुंबई है, ठीक। चर्चगेट और किसका है, तो हमारा क्या कहते हैं, बंगाल मेट्रो का भी हमारा मुख्यालय कहाँ है, चर्चगेट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। WCR पश्चिमी मध्य, WCR कहाँ स्थित है, पश्चिमी मध्य रेलवे है, ठीक। पश्चिमी मध्य रेलवे क्या कहते हैं, WCR कहते हैं, ठीक। इसके स्थापना की अगर बात कर लेते हैं तो WCR में 2 आते हैं, ठीक। एक की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2002 को, जो कि जयपुर में स्थित है। दूसरे की स्थापना हुई 1 अप्रैल 2003 में, जो कि जबलपुर में स्थित है। WCR दोनों है, एक पश्चिमी मध्य में, एक उत्तरी मध्य पश्चिम में है, ठीक। तो जयपुर कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में है। अगर पूछें उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्या नाम है, तो WCR है। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ का मुख्यालय क्या है, तो जयपुर है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2002 को हुई, ठीक। अगर पूछ ले कि पश्चिम मध्य रेलवे का क्या नाम है, तो WCR। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। यहाँ लिखा है स्थापना 2003 को हुई थी, और अप्रैल 2003 में इनमें पश्चिम रेलवे को कोटा डिवीजन के साथ मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में पूर्व मध्य रेलवे मार्ग को अपने अधीन लेकर एक नया क्षेत्रीय रेलवे बनाया गया, मुख्यालय जबलपुर, ठीक। तो जो 2003 1 अप्रैल 2003 में उद्घाटन हुआ था उसका जबलपुर है, और जो 1 अक्टूबर 2002 में हुआ था उसका जयपुर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, SWR रेलवे कब संचालित हुआ, ठीक। तो SWR हमारा 1 अप्रैल 2003 को हुआ था, जो कि हुबली कर्नाटक, ठीक। मुख्यालय कहाँ है, हुबली कर्नाटक, ठीक। इसकी बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा से 309 स्टेशनों को कवर करता है। कौन, WCR कहाँ स्थित, दक्षिण पश्चिम में, ठीक। दक्षिण पश्चिम रेलवे का क्या नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा, SWR, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, SCR दक्षिण तटीय रेलवे, SCR का संचालन कब हुआ है, ठीक। मुख्यालय इसका विशाखापट्टनम है, मैं पीछे बता चुका हूँ, स्थापना आप लोगों को बताना भी जल्दी हुई है। और इसका दूसरा नाम, एक तो SCR है, दूसरा नाम इसे IST भी कहते हैं, जो कि दक्षिणी तटीय रेलवे है। इसका आप लोगों को कमेंट करना, ठीक। जय हिंद, गुड नाइट।